हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है 2023 बैच की एंड हम जनरल पेपर के बाद जो हमारा सेकंड पार्ट रहता है पेडागोजी का यानी साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि 100 मार्क्स का होता है, आज हम उसकी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर डिटेल में सिलेबस दे दिया था एंड मैंने पार्ट 2 को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया था। आज हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड जो भी बच्चे DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, उनको एक डेमो भी मिल जाएगा एंड आप सभी को भी एक डेमो ही मिल रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आगे की वीडियोस में भी बने रहिएगा। एंड अब शुरू करते हैं एंड जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड यहाँ पे आपको चैनल पे क्वालिटेटिव कंटेंट ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस पेजेस भर रहे हैं या फिर आपको फालतू इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। जो आपके एग्जाम से रिगार्डिंग है, हम सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड ही चीजें आपको देंगे। तो जैसा कि हमने यूनिट 1 देखी थी, तो हमारे यूनिट 1 में फर्स्ट टॉपिक था साइकोलॉजी का, देन है एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर आपके मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड देन है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, मैंने ट्राई करूंगी कि मैं ये ना 2 से 3 वीडियो मैक्स टू मैक्स रहे इस यूनिट के लिए, बिकॉज ये यूनिट छोटी है। लेकिन इस यूनिट से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस देखे गए हैं DSSB के एग्जाम में। ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे साइकोलॉजी के बारे में कंप्लीट डेफिनेशंस वेरियस साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इसके हम टाइप्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट्स इज कॉल्ड साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है ये एक तरह की साइंस है जो कि हमारे मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करती है, यानी कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसका जो प्रोसेस है, स्कीमास बनते हैं, डिफरेंट हमारे पास आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं, ये उसको स्टडी करने के लिए है। हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हमने मतलब अभी तक क्या क्या फेस किया है, हमने कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमने उसको कैसे फेस अप किया, या हम खुश कब होते हैं, हम दुखी कब होते हैं, तो ये सारे जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, बिहेवियर्स हैं, इन सबको जब हम स्टडी करते हैं तो ये आ जाता है साइकोलॉजी। ये हमारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी को एटिमोलॉजिकली क्या कहेंगे। एटिमोलॉजिकली का मतलब है कि वर्ड्स में ये एक स्टडी होती है एटिमोलॉजी, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये ओरिजिन कहां से हुए, ये टर्म साइकोलॉजी आई कहां से है। तो ये 2 ग्रीक वर्ड से आई है। फर्स्ट वर्ड है साइकी एंड सेकंड वर्ड है लोगोस। जो साइकी है इसका मतलब होता है सोल एंड जो लोगोस है इसका मतलब होता है स्टडी। तो इसमें अब एटिमोलॉजिकली जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन होगी वो होगी स्टडी ऑफ सोल, बिकॉज ये 2 वर्ड से आया है, साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब है सोल एंड लोगोस का मतलब है स्टडी। साइकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी स्टडी ऑफ सोल। अब आते हैं डेफिनेशंस पे साइकोलॉजी की, जो कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये वाले साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन कही है, या कोई आपको डेफिनेशन दे देंगे देन आपसे पूछ लेंगे कि ये वर्ड्स किसके हैं। तो सबसे पहले आएंगे विलियम जेम्स। इन्होंने बोला है साइकोलॉजी इज द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो विलियम जेम्स ने कहा था कि साइकोलॉजी जो है ये हमें डिस्क्राइब कर पाती है, एक्सप्लेन कर पाती है कि जब हमारा माइंड कॉन्शियस है, जब हम जैसे कि कॉन्शियस माइंड क्या होगा, जब आप प्रॉपर्ली चीजों को समझ रहे हो, आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, आपको हैंड मूवमेंट्स यानी कि आपके ब्रेन तक आपके मैसेजेस प्रॉपर पहुंच रहे हैं, तो यही साइकोलॉजी है जो कि डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है कॉन्शियसनेस की स्टेट को। देन MC डोगल है, इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रीचर्स। इन्होंने बोला कि एक पॉजिटिव साइंस है जिसकी वजह से जो लिविंग क्रीचर्स हम इनका बिहेवियर देख पाते हैं कि उनका वो कंडक्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब कि हमें ना प्रॉपर वो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, उनका कंडक्शन कैसे हो रहा है, उन एक्टिविटीज को वो कैसे कर पा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, एक आम इंसान कैसे जी रहा है, उसके बिहेवियर को हमें पूरा पढ़ना है। तो उन्हीं को, इसी चीज को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में डिफाइन किया एज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रीचर्स। JB वॉटसन ने क्या कहा है? JB वॉटसन ने क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि इसमें हम बिहेवियर को देखते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को, तो यही साइकोलॉजी है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? जो वुड्सवर्थ थे इन्होंने 2 डेफिनेशन दिए। तो सबसे पहले जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी कि पहले जो साइकोलॉजी थी उसने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, देन इट्स माइंड, फिर अपने मन को खो दिया, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, फिर अपने कॉन्शियसनेस को भी खो दिया, इट स्टिल हैज अ बिहेवियर ऑफ काइंड और सॉर्ट। यानी कि वुड्सवर्थ ने क्या बोला है, SMCB से हम याद रखेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि सोल को खो दिया, फिर उन्होंने बोला कि हमने माइंड को खो दिया, फिर उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस को खो दिया। अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो हमारे पास बचा है B से बिहेवियर। तो ये चीजें आपको याद करनी है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि वुड्सवर्थ ने क्या क्या कहा था, या फिर वो इसको फिलअप्स में दे देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए आप इसको SMCB के थ्रू याद कर लो। मतलब आप
नहीं पढ़ लिया, सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस और बिहेवियर है। अब इसको ना उल्टा चलो, जैसे अल्फाबेट्स में हम बी सी डी ऐसे चलते हैं ना, तो आपको इसको उल्टा ले लेना है, एस एम सी बी, इस टाइप से। देन नेक्स्ट जो इन्होंने डेफिनेशन दिया, इन्होंने दिया एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी एंड कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिहेवियर। तो आपने देखा इन्होंने फर्स्ट अपनी डेफिनेशन में क्या बोला कि थोड़ा बहुत बिहेवियर बचा है, तो इन्होंने इस बिहेवियर के बिहाफ पे इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया साइकोलॉजी की, कि जितनी भी हम हमारी लाइफ में एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हमारे बिहेवियर में शो हो रहा है कि हमने क्या एक्टिविटी की, हमने कौन सी सिचुएशन में कैसा बिहेव किया, यही सब साइकोलॉजी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, सो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एंड वेरियस साइकोलॉजिस्ट ने एजुकेशन साइकोलॉजी की क्या डेफिनेशन दी है हम वो भी पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ गाइडेंस प्रोसेस विच हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी गाइडेंस प्रोसेस है जिसमें कि हम बच्चे को अगर सही गाइडेंस दे रहे हैं तो हम उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक बच्चे को हम अच्छा बच्चा भी बना सकते हैं, एक बच्चे को हम बिगड़ा हुआ बच्चा भी बना सकते हैं। ये सब है कि हम उसको गाइड अप कैसे करें, वो कैसे एनवायरमेंट में रह रहा है। तो एजुकेशन से बात करें इसलिए कि हम बच्चों को अगर सही राह दिखाएंगे, सही गाइड करेंगे, तो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वे में होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड इन एजुकेशन फॉर चेंज ऑफ बिहेवियर। एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम यूज करते हैं एजुकेशन के अंदर, जिसमें कि हम जो एक बच्चा है उसके बिहेवियर को पॉजिटिव वे में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब शो करने के लिए। सो ये हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम कुछ साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं। सो वो है फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हमारे बी.एफ. स्किनर। तो बी.एफ. स्किनर ने क्या कहा, इन्होंने डेफिनेशन दिया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि डील अप करता है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे बच्चा जो है चीजों को समझ रहा है, ग्रहण कर रहा है, लर्न कर रहा है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ये कहलाती है अकॉर्डिंग टू बी.एफ. स्किनर। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज बर्थ टू ओल्ड एज। क्रो एंड क्रो का कहना है कि हम जब पैदा होते हैं, यानी कि हम जब गर्भ में होते हैं, तब का नहीं बोल रहे, प्रीनेटल पीरियड नहीं बोला इन्होंने बोला जब हम इस लाइफ को मतलब जब हम इस वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं, जब हमारा बर्थ हो जाता है, उसके बाद हमने कोई भी एक्टिविटी की, जितनी भी एक्टिविटीज किया हमारे ओल्ड एज तक, यहाँ पे डेथ भी नहीं है, यहाँ पे हमारी ओल्ड एज की बात हो रही है। तो बर्थ से लेके ओल्ड एज तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज किया है, इस सभी को जो है साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है, बिकॉज साइकोलॉजी का मानना है कि हमने क्या कैसा बिहेव किया वो सब हमारी एक्टिविटीज में शो होता है। तो जितनी भी डेफिनेशन हमने अब तक पढ़ी है ना, वो सब आपस में लिंक्ड है। बस क्या है कि ना उसको डिफरेंट वर्ड्स में कहा गया है थ्रू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। तो हमें कुछ वर्ड्स को पकड़ना है जिससे कि हम याद रख सके, ओके यहाँ पे अगर ये वर्ड आएगा तो यानी कि ये डेफिनेशन क्रो एंड क्रो ने दिया है, अगर ये वर्ड आया यानी कि ये डेफिनेशन बी.एफ. स्किनर ने दिया है। तो अब ऐसे करके ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने लिख दी हैं। इन्हीं से आपके DSSB एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, वरना ऐसे तो बहुत ज्यादा डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, बट जो हमारे एग्जाम पर्पस से रिलेटेड है मैंने बिल्कुल आपको वो दिया है। सो ये सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड अपने प्रॉपर नोट्स बना लेना। अब आते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के टाइप्स पे। सो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, एंट्री बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर, टर्मिनल बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर क्या है, अब बच्चों देखो, जो एक बच्चा है वो क्लासरूम में एंटर करता है, कभी भी वो एंटर करता है तो वो हमेशा एंटर करेगा क्यूरियोसिटी के थ्रू। ऑलराइट, उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स होगी और कुछ प्रीवियस नॉलेज रहेगी उस बच्चे के पास, जो भी उसने पहले लर्न किया होगा। इसलिए आपको जब भी लेसन प्लान बनता है तो आपको बोला जाता है कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना है, उनमें क्यूरियोसिटी जगानी है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स देनी है, और फिर हमें हमारा चैप्टर शुरू करना है। हम ये सब बोलते हैं, तो ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट ही है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो एंट्री बिहेवियर है, यहाँ पे ना ये गलती से बिहेवियर लिखा गया, यहाँ पे एच भी है, ये बिहेवियर है। तो एंट्री बिहेवियर में हम क्या हमें मेनली देखना है कि जब एक बच्चा क्लास में एंटर करता है तो वो क्यूरियोसिटी उसमें आती है, उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसके पास कुछ प्रीवियस नॉलेज होती है ऑलरेडी, लेकिन हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू ये जानना है कि जो बच्चा है उसकी क्यूरियोसिटी किस टॉपिक के रिगार्डिंग है, उसको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, एंड उसके पास जो प्रीवियस नॉलेज है क्या वो उसको प्रॉपरली यूज कर पा रहा है। सो इन तीनों के बारे में हम गेस कर सकते हैं कि बच्चे के पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रीवियस नॉलेज है, क्या क्यूरियोसिटी है, किस चीज के बारे में वो ज्यादा उत्सुक है। इन सभी के बारे में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा एंट्री बिहेवियर, इसमें हमें जानेंगे बच्चे की क्यूरियोसिटी को, प्रॉब्लम्स को एंड प्रीवियस नॉलेज को। देन आता है आपका लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर में ये है कि जब हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें ना ये पता होना चाहिए कि क्या बच्चे को जो भी हमने टॉपिक बताया है उसको वो चीज समझ आई है या नहीं आई है, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड और नोट। मेन हमें ये चीजें देखना होता है कि क्या बच्चे को जो इसेंशियल चीजें थी या वो कंसेप्ट को पकड़ पा रहा है या नहीं, वो लर्न कर पा रहा है या नहीं, या और उसकी वेरियस नीड्स क्या क्या है। ये सभी हम लर्निंग बिहेवियर के थ्रू देखते हैं, पता कर सकते हैं थ्रू
एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जो बच्चा है अब उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ आ रहा है या नहीं, या फिर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं हम, या फिर हम उसकी नीड्स क्या क्या है, अगर हमें ये पता करना है तो साइकोलॉजी के थ्रू, एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू एक टीचर जो है ये चीजें पहचान सकता है। सो ये आता है आपका लर्निंग बिहेवियर के अंदर। अब आते हैं टर्मिनल बिहेवियर। बिहेवियर में ये रहता है, अब एक टीचर है, अब टीचर ने बच्चे को ज्ञान दे दिया, लेकिन अब टीचर भी तो एक्सपेक्ट करती है ना कि बच्चे ने क्या समझा है क्या नहीं। तो अब टीचर क्या है, क्वेश्चनिंग करेगी एंड वो ये जानेगी बच्चे से कि क्या उस बच्चे को अब प्रॉपर समझ आया है या उसने कितना ग्रहण किया है, कितना लर्न किया है एक बच्चे ने। सो ये जो टर्मिनल बिहेवियर रहता है इसमें हम ये टेस्ट करते हैं कि आफ्टर टीचिंग जो है एक बच्चे ने क्या सीखा, पॉजिटिव इंपैक्ट रहा, नेगेटिव इंपैक्ट रहा, बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ तो सीखा। तो हम ये सारी चीजें टर्मिनल बिहेवियर के थ्रू पता कर पाते हैं कि एक बच्चे ने कितना लर्न किया है कितना नहीं। एंड इस पर्पस के लिए एक टीचर को साइकोलॉजी की नीड पड़ती है ताकि वो पहचान सके किस बच्चे ने कितना ग्रहण किया है, कितना लर्न कर पाया है वो उस टीचर के पढ़ाने के बाद। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आते हैं कुछ लेबोरेटरीज पे साइकोलॉजी की। सो ये जो मैंने यहाँ पे वर्ल्ड और इंडिया लिखा है ना, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेबोरेटरी की बात करें। लेबोरेटरीज अब काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन हमसे फर्स्ट लेबोरेटरी के बारे में पूछ सकता है साइकोलॉजी की कहाँ पे थी। तो वर्ल्ड के अंदर विलियम वुंड थे, ये एक साइकोलॉजिस्ट है। 1879 में इन्होंने लिप्सिड जर्मनी, ये एक जगह है लिप्सिड जर्मनी के अंदर है, जहां पे कि इन्होंने सबसे पहले टेस्ट किया था साइकोलॉजी से रिलेटेड। एंड वहीं पे फिर इनका एक स्पेस बना लिया था इन्होंने इसी जगह पे, और उसी को फिर हमने लैब कह दिया था, लैब ऑफ साइकोलॉजी। तो विलियम वुंड ने 1879 में वर्ल्ड की फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी ओपन की थी, किसमें, लिप्सिड जर्मनी के अंदर। ये पॉइंट आप याद रखोगे लिप्सिड जर्मनी का। देन आता है इंडिया में डॉक्टर NN सेन गुप्ता है। इन्होंने 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उस टाइम पे कलकत्ता था लेकिन अब हम कोलकाता बोलते हैं, तो आपको दोनों में से कोई भी वर्ड मिल सकता है आपके एग्जाम में कि फर्स्ट इंडिया में लेबोरेटरी जो ओपन हुई थी साइकोलॉजी की वो कहाँ पे थी। तो या तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी मिलेगा या फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो ये जो डॉक्टर NN सेन गुप्ता थे इन्होंने एक डिपार्टमेंट ओपन किया था जिसमें कि वो एक्सपेरिमेंट करते थे साइकोलॉजी के ऊपर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीरियंशियल साइकोलॉजी। सो आपको ये याद रखना है। बाकी एक और खास बात बता देती हूं, जो विलियम वुंड थे, इसमें ना डी साइलेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसको विल्हन वुंड कह रही हूं। जो ये थे इनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, या फिर आप इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहोगे। फादर ऑफ साइकोलॉजी में जब इनका नाम नहीं होता तब हम बोलते हैं कि एरिस्टोटल या फिर प्लाटो थे। अगर उन दोनों के नाम नहीं है एंड यहाँ पे विल्हम वुंड दिया हुआ है तो आप इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहोगे, वरना ये प्रॉपर तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के ये क्या है, फादर है। और अगर नॉर्मली भी पूछा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है तो आप विलियम वुंड का नाम दोगे। अगर इनका नाम नहीं है तभी आप एरिस्टोटल या प्लाटो का नाम दोगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना एंड बेल आइकन को जल्दी से जल्दी जाके फटाफट ना उस पर क्लिक कर दो, एक घंटी का बटन होगा उस पर क्लिक कर दो। एंड हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड इंस्टाग्राम पे आप अपनी क्वेरीज को मेरे साथ शेयर कर सकते हो।